Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Now I'm here to discuss legal current affairs on Indian polity. So in the last session I have discussed the topic regarding citizenship. उसके अंडर हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस NPR एंड NRC, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के। तो इसमें हमने जो किया था कि जो डिफरेंस किया था इनमें, वी हैव डन डिस्कस्ड अबाउट दी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसमें सिर्फ आपका क्या कवर, कौन से सिटीज़न कवर होते हैं, कौन से लोग कवर होते हैं इन दिस सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स आर कवर्ड। लेकिन जो NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, इसमें सिर्फ सिटीज़न ही आपके इंक्लूड होते हैं, फॉरेनर्स नहीं इंक्लूड होते। इज़ इट क्लियर? ये जो NPR का रजिस्टर है इसको मेंटेन कौन करता है? इट इज़ मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है। देन ये कि इसमें इस रजिस्टर में यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री आएंगे कि सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री कौन है? जो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे रिजाइड कर चुके हैं या फिर उनके इंटेंशन है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू स्टे। इज़ इट क्लियर? देन जो आपका NPR है, इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स। Is it clear? So according to section 14A of Citizenship Act, it is mandatory for every usual resident of India to register in NPR. Is it clear? So NRC में सर मैंने आपको पहले बताया उसमें ओनली सिटीजन्स है, लेकिन NPR में सिटीजन्स बट एज वेल एज foreigners also are included, but they have to stay for the 6 months in the particular area. अगर उन्होंने नहीं रह रहे हैं वो, तो they have intention to stay for the next 6 months. Is it clear? So सीडिंग विद आधार, अब ये भी हमने पढ़ा था कि आधार में क्या है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो आधार डाटाबेस है दैट हैव टू बी अपडेटेड विद NPR. सो ये एक मदर डाटाबेस बन जाएगा एंड दिस कैन बी यूज्ड बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब रिलेशन क्या है NPR और सेंसस के बीच में? सो डाटा है कलेक्ट होता है थ्रू हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ द सेंसस विच इज़ हेल्ड टू बी वंस इन 10 years। पहले 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा। इज़ इट क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन NPR एंड आधार, वो डिस्कस किया था हमने। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन NPR एंड NRC डिस्कस किया था। NPR और आधार में डिफरेंस डिस्कस किया था। तो ये आप अपने स्क्रीन से बाद में पढ़ लीजिएगा क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, और यू कैन वॉच माई लास्ट सेशन फॉर दिस। And now in this next topic of ours is the Assam Accord and NRC in Assam। ठीक है। अब इसमें क्या है आपका Assam Accord and NRC in Assam, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था असम अकॉर्ड का? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इनका ऑब्जेक्टिव मेन था कि जो असम में इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके नेम इलेक्टोरल रोल से रिमूव किए जाएं। और ये किस मेथड से करना था? बाय रीकाउंटिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि जो ऑलरेडी एंड दे हैव टू NRC को ऑलरेडी अपडेट करना था बेस्ड ऑन देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो इस पर्पज़ के लिए पर्टिकुलर कट ऑफ डेट अग्रीड थी एंड सेम वाज एडेड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू फैसिलिटेट द टर्म्स ऑफ असम अकॉर्ड। इज़ इट क्लियर? नाउ व्हाट डू यू जो ये असम अकॉर्ड था मीन्स कि ये जो एग्रीमेंट था ये एग्रीमेंट किसने साइन किया था? दिस वाज साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट। इज़ इट क्लियर? तो जितने भी असम स्टूडेंट यूनियन थी जो भी एंड द ऑल असम गंगा संग्राम परिषद ऑन 15 अगस्त 1985 को ये असम अकॉर्ड साइन किया गया था। 24 मार्च 1971 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डाटाबेस था फॉर दी, वो सारा डाटा बेस कलेक्ट होना था किस पर्पज़ के लिए? जो फॉरेनर्स हैं उनको डिटेक्ट करना एंड डिपोर्ट करना। इज़ इट क्लियर? देन द थिंग इज़ दैट अकॉर्डिंग टू दिस असम अकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू द असम अकॉर्ड जो फॉरेनर्स 1 जनवरी 1966 के बाद आए थे, ठीक है, जो फॉरेनर्स असम में 1 जनवरी 1966 के बाद आए थे उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी। एंड हु एंटर्ड बिटवीन 1 जनवरी 1966 एंड 24 1971 वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और उनको 10 ईयर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन दी जाएगी।
और ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो वो इन बीच वाला पीरियड होगा, उनके पास राइट होगी सारे, जो कि एक सिटीज़न के पास राइट होती है, एक्सेप्ट राइट टू वोट। जब उन्होंने रजिस्टर करवा लिया, आगे 10 साल के बाद उन्हें क्या दिया जाएगा, सिटीज़नशिप के एज ए रजिस्टर किया जाएगा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दे हैव ऑल द राइट्स ऑफ अ सिटीज़न एक्सेप्ट द राइट टू वोट। इज इट क्लियर? दे शैल नॉट बी डीम्ड टू सिटीज़न ड्यूरिंग सच पीरियड। क्लियर हो गया? नाउ वी हैव डन कि जो असम में आए थे 1 जनवरी के बाद 1966, और द पर्सनस हु केम इन बिटवीन 1 जनवरी 1966 एंड 24 मार्च 1971। इज़ इट क्लियर? तो अब जो 24 मार्च 1971 के बाद आए थे, दे शैल बी डिटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। ठीक है, जो 24 मार्च 1971 के बाद आए थे, वो उनको डिटेक्ट किया जाएगा एंड दे वर अकॉर्डिंग टू दी फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1946 विल बी डिपोर्टेड. So to facilitate this Assam Accord, amendment was made in Citizenship Act 1955, whereby Section 6A was added, which mentions about special provision as to citizenship of the persons covered by Assam Accord. Is it clear? सो ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ. जो असम अकॉर्ड था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इलीगल फॉरेनर्स हैं, उनको स्टेट से निकाला जाए, उनको इलेक्टोरल रोल से निकाला जाए. इज़ इट क्लियर? असम अकॉर्ड वाज साइंड ऑन 15 अगस्त 1985 एंड हु ऑल साइंड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम साइंड दिस अकॉर्ड, एंड देन द AASU, all Assam Student Union, all Assam Ganga Sangaram Parishad signed this. Is it clear? So according to 24 March 1971 जो था, वो जो डाटाबेस था फॉर दी, उनके लिए क्या उन्होंने क्या करना था, 24 मार्च 1971 को डिटेक्ट करना था एंड दे हैव टू डिपोर्ट दी फॉरेनर्स. इज़ इट क्लियर? सो अब ये कि जो अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड, जो 1 जनवरी 1966 के बाद असम में आए थे, उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी. एंड हु केम इन बिटवीन 1 जनवरी 1966 टू 24 March 1971, they shall register themselves with appropriate authority, और वो 10 years के बाद उन्हें रजिस्टर किया जाएगा. ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑल द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप एक्सेप्ट राइट टू वोट. इज़ इट क्लियर? अब जो 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं, दे शैल बी डिटेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 एंड दे विल बी डिपोर्टेड. इज़ इट क्लियर? सो टू फैसिलिटेट असम अकॉर्ड, अमेंडमेंट वॉज मेड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955, वेयर बाय सेक्शन 6A वॉज एडेड विद द स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ द पर्सनस कवर्ड बाय असम अकॉर्ड. अब ये जो NRC है आपका, ठीक है, जो ये NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये असम में क्यों अपडेट हुआ है? इसका रीज़न क्या है कि जो NRC 1951 है, ये एक रजिस्टर था दैट वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर दी सेंसस कंडक्टेड इन 1951. उसके बाद रजिस्टर अपडेट नहीं हुआ ऑन ऑल इंडिया बेसिस. फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, इसको अपडेट किया जाए अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 इन पार्ट्स ऑफ असम. इन दोनों के अकॉर्डिंग ये अपडेट किया जाए. अपडेशन ऑफ NRC इन असम वॉज अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड एक्सरसाइज टू ऑनर कमेटीज मेड अंडर असम अकॉर्ड. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ असम Accord and NRC in Assam. Next is Citizenship Amendment Act 2019. I will take in the next session. Thank you.